लाके सोने के में आई जसोदा मैया, दे दो आज मुझको बधाई जसोदा मैया। टीका भी दे दो मैया, टहरा भी दे दो, नथिया भी दे दो बधाई जसोदा मैया। लल्ला के सोने के में आई जसोदा मैया। राधे राधे दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों आइए जानते हैं, जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान किए हैं, प्रतिष्ठित किए हैं, उनका अगर बर्थडे मनाए हैं तो उनको छठियारी कैसे मनाएं, छठियारी के दिन क्या करना चाहिए, छठियारी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जो मेरे लड्डू गोपाल हैं, लाला जी हैं, अगर उनका आप जन्मोत्सव मनाए हैं तो उनका छठियारी भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लाला का बर्थडे मनाया जाता है तो उनका छठियार भी किया जाता है, यानी छठे दिन अपने लड्डू गोपाल को फिर उसी तरह पंचामृत से स्नान कराएं। चाहे तो आप शाम के समय स्नान करा सकते हैं, दोपहर के समय या सुबह में पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत 5 चीज़ों से बनती है, जैसे दूध हुआ, दही हुआ, घी हुआ, शक्कर हुआ और गंगाजल हुआ। इन सब चीज़ों से पंचामृत बनाकर अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, सबसे पहला काम। उसके बाद फिर अपने लड्डू गोपाल को नए कपड़े उस दिन अवश्य पोशाक पहनाना चाहिए, जो कि इन 6 दिनों में लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराया जाता है। जो बर्थडे के दिन अभिषेक हुआ, उसके बाद फिर छठियारी के दिन ही 6 दिन का बाद ही लड्डू गोपाल का अभिषेक होगा। इन दिनों में लड्डू गोपाल का अभिषेक ना करें, क्योंकि लड्डू गोपाल का जो विग्रह है सो बाल रूप का है। 6 दिन में लड्डू गोपाल से खूब लाड़ लड़ाएं, वही ड्रेस पहना करके रखें। उस दिन उनको स्नान कराने के बाद, नए पोशाक पहनाने के बाद काजल उस दिन अवश्य सेकना चाहिए। काजल अपने हाथों से बनाएं, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा काजल ज़रूर बना करके अपने लड्डू गोपाल के आँख में, जो आपके घर में बहन है, बेटियां है, उनसे ही अपने लड्डू गोपाल के आँख में काजल उस दिन लगवाना चाहिए। और जो बहन बेटियां हैं उनको कुछ न कुछ अवश्य ही उपहार के स्वरूप देना चाहिए। पहला काम हुआ। दूसरा काम, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनको लड्डू गोपाल के छठियारी पर कुछ न कुछ गिफ्ट अवश्य दे। सब कोई अपने लड्डू गोपाल को गिफ्ट दे। अगर आपके वो घर में है, उनका बाल स्वरूप है, तो उनको गिफ्ट अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, कोई टॉफ़ी, कोई चॉकलेट ही दे, लेकिन उनको गिफ्ट अवश्य देना चाहिए। नए पोशाक देना चाहिए उनको गिफ्ट में, पैसा देना चाहिए। अब मान लीजिए कोई पैसा दिया तो उस पैसों का हम करेंगे क्या, तो उस पैसे से आप लड्डू गोपाल के ही भोग का सामान ले सकते हैं, ड्रेस ले सकते हैं, उनके लिए खिलौना ले सकते हैं, लेकिन उस दिन अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। नहीं तो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। जो लड्डू गोपाल को गिफ्ट में पैसा मिला है उसको आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। ये दूसरी चीज़ हुई। तीसरी चीज़ हुई कि उस दिन, जिस दिन जन्मोत्सव के दिन 56 भोग लगा था लड्डू गोपाल को, तो उस दिन छठियारी के दिन कौन सी ऐसी भोग है जो लड्डू गोपाल को सबसे प्रिय है और उस दिन भोग बनाना भी चाहिए, तो लड्डू गोपाल को लगाना भी चाहिए। तो छठियारी के दिन का जो होता है भोग का दोस्तों, तो उस दिन आप बना सकते हैं तो थोड़ा चावल, थोड़ा कढ़ी, ये 2 चीज़ तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और 2 चीज़ जो है सो इम्पोर्टेंस है, वो भी जान लीजिए। दूसरा चीज़ कौन सी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, तो खीर है और पूड़ी है। तो उस दिन खीर, पूड़ी और चावल और कढ़ी, ये 4 चीज़ का भोग बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद में आपको जो भी अच्छा लगता है तो आप बना सकती है, और नहीं भी बना सकती है, लेकिन ये 4 चीज़ है उसका भोग उस दिन अवश्य ही लगाना चाहिए। 4 चीज़ कौन सी है, तो खीर, पूड़ी, कढ़ी और चावल, इन 4 चीज़ का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। उसके बाद आप निरामिष सब्जी भी बना सकती है, जो कि मिक्स सब्जी 5 या 7 तरह का सब्जी बना करके अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाए। थोड़ा सा हो सके तो बचका भी बनाए,
इस तरह से छठियारी के दिन लड्डू गोपाल का भोग लगाया जाता है। उस दिन के बाद से लड्डू गोपाल का जिस तरह से आप रोज़ अभिषेक करते हैं उनका आप अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन इन छठियार के इन दिनों में उनका अभिषेक नहीं करना चाहिए। जो कि बर्थडे पर अभिषेक किए हैं उसके बाद फिर से छठियार के दिन ही अभिषेक होता है। उसके बाद लड्डू गोपाल को अपने हाथ से खिलाएं, उनको ड्रेस पहना करके काजल लगा करके अपने हाथ से लड्डू गोपाल को खिला करके बाद उनको आचमन करा करके मधुर मधुर गाने से उनका स्वागत करना चाहिए, सोहर से, बधाइया से। उसके बाद लड्डू गोपाल को आरती उतारना चाहिए और आरती उतारने के बाद फिर उनको झूला पर झूलाना चाहिए, क्योंकि 6 दिन, इन 6 दिनों में लड्डू गोपाल को आसन सिंहासन से उतार के झूला पर ही बैठाया जाता है। झूला के बाद उनको रात को ऐसा नहीं है कि विश्राम नहीं कराना चाहिए। लड्डू गोपाल है तो उनको रात को अवश्य ही विश्राम कराना चाहिए। झूला से उतार करके एक गलती ना करें कि सोते वक्त उनको झूला पर खाना दे दें, उनको भोग लगा दें और झूला पर ही सुला दें उनको, तो ऐसा गलती नहीं करें। लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए आवश्यक है एक उनका आसन होना चाहिए, पलंग होना चाहिए या कोई भी चीज़ होना चाहिए सोने के लिए जो काठ का होना चाहिए। दोस्तों ये आप अवश्य ही जानेंगे कि उनको सोने का कौन सी जो चीज़ है बहुत ही आवश्यक है। तो उनको उनके जो पलंग बनाए हैं आप या पलंग खरीदे हैं उन पर गद्दा, तकिया ओढ़ने के लिए कोई, क्योंकि बाल स्वरूप है, उनको अवश्य ही रोज़ उड़ा करके ही, कुछ भी पतला सा कॉटन ही उड़ाती है तो आप उड़ा करके अवश्य अपने लड्डू गोपाल को विश्राम कराएं। सुबह जगा करके उनको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगाएं, क्योंकि बाल स्वरूप है। सब देवते देवी का पूजन अगर सुबह में करती है तो सबसे लास्ट में अपने लड्डू गोपाल को जगाएं, क्योंकि सुबह में उनको नहीं जगाना चाहिए। बच्चे जो होते हैं सबसे बाद में लास्ट में जगते हैं, अपने बेड को छोड़ते हैं, बिस्तर को छोड़ते हैं। उसी तरह लड्डू गोपाल को सबसे लास्ट में जगाएं और उनको अभिषेक करा करके भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उनको आरती उतारें। तरह तरह के फूलों से अपने लड्डू गोपाल को सजाएं, क्योंकि छठी के अवसर पर फूल का हार भी पहना सकती है। अगर आप बैजंती माला पहनाइए फिर भी अपने लड्डू गोपाल को छठियारी के अवसर पर फूल का हार अवश्य पहनाएं। अवश्य पहना करके अपने लड्डू गोपाल को तरह तरह के नाना प्रकार के, हो सके तो तुलसी पत्र है उस दिन अवश्य ही अर्पण करना चाहिए लड्डू गोपाल को। उसके बाद इत्र से सब तैयारियां होने के बाद जब लड्डू गोपाल नए पोशाक पहन लें, उनका अभिषेक हो जाए, तो अपने लड्डू गोपाल जो हैं उनको इत्र भी लगाना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को सुगंध बहुत ही पसंद है। तो छठियारी के अवसर पर लड्डू गोपाल को इत्र भी लगाना चाहिए, हल्दी भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल के विग्रह में ही मेरी राधा रानी रहती है। तो उनके शुभता के लिए, अन्न धन प्रदान करने के लिए हल्दी से भी लड्डू गोपाल को वहाँ पर चौका बना दे या अभिषेक कर दे या उनको विग्रह पर थोड़ा सा हल्दी से छींटा मार दे, छिड़काव कर दे। तो इस तरह से करना चाहिए। उस दिन छठियारी पर अबीर अवश्य अपने लड्डू गोपाल को लगाएं। अबीर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे हल्दी है उस तरह अबीर है। चावल अक्षत के रूप में अवश्य ही चढ़ाएं। दोस्तों ध्यान रहे कि चावल जो होता है सो उजला नहीं होना चाहिए, क्योंकि चावल उजला नहीं होना चाहिए लड्डू गोपाल के भोग में। ऐसे में उस दिन छठी भी है तो छठी पर भी उजला चावल से लड्डू गोपाल का पूजन नहीं किया जाता है। तो आप लाल में या पीले में, पीले हल्दी में आप रंग सकती है। छठी के दिन जो चावल आप चढ़ाएंगे उसको पीला होना चाहिए, क्योंकि छठी है, छठी में पीला ही, लाल ही यूज किया जाता है। तो इसी तरह अपने जो लल्ला हैं, लड्डू गोपाल हैं, बाके बिहारी हैं, आप उनसे कोई रिश्ता रखे हैं या लाड़ लड़ाए हैं तो उनको बहुत लाड़ लड़ा करके बहुत प्यार से, बहुत लड्डू गोपाल को उस दिन बहुत ही आदर से, सत्कार से, प्रेम से अपने गोपाल नंदलाल को, बाके बिहारी, संवरिया सरकार को रिझाएंगे। क्योंकि
कोई भी भक्त अगर ऐसा नियम से विधि विधान से मेरे लल्ला का जन्मोत्सव मनाता है या कोई श्रृंगार करता है, एक पुष्प भी चलाता है, एक तुलसी दल भी मेरे लड्डू गोपाल को अर्पण करता है, तो मेरे लड्डू गोपाल इतना देते हैं कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से इतना आ गया। ऐसा योग बनेगा कि हर सोर से सफलता होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल का जो छठियारी है उसको मनाएं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को लड्डू गोपाल के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः।